नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। हार के बाद से लगता है भारतीय जनता पार्टी वालों का दिमाग कुछ कुछ खराब होता जा रहा है। होता भी है, आदमी जब पराजय देखता है तो उसका मेंटल बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ाने लगता है। ये तो फिलहाल की बात है, आगे भी अभी देखते हैं। अब जैसे कल ही भारतीय जनता पार्टी वालों ने वहाँ संसद में जितने पत्रकार जाते थे संसद कवर करने, उनको संसद के बाहर एक कांच का क्या नाम है कमरा बनवा करके उसमें बैठा दिया कि आप संसद के नज़दीक नहीं जा सकते। बहरहाल पत्रकार जाके बैठ गए वहाँ पर, और बैठने के बाद फिर अंदर कार्रवाई चलती रही। बाद में उन्होंने राहुल गांधी से प्रार्थना की कि साहब उनको किसी तरीके से यहाँ से निकालिए, वहाँ तक जाने की इजाज़त दिलवाइए। राहुल गांधी भले आदमी, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये वही पत्रकार हैं जिन्होंने क्या नाम है मुझको गुमनाम करने के लिए सालों साल मुहिम चलाई। हालांकि एक बात मैं यहाँ फिर कहूँगा, बात चलती है इसलिए कह भी देता हूँ कि उसमें वो बेचारे पत्रकार नहीं दोषी हैं, दोषी मालिकान हैं जिनके कहने पर पत्रकारों ने वो सालों साल मुहिम चलाई। और पत्रकारों के साथ ये भी है कि भाई तनख्वाह तो सबको चाहिए। वो सभी जो ज़्यादातर जो पत्रकार होते हैं लोअर मिडिल क्लास के लड़के होते हैं जिनके लिए मतलब तनख्वाह ज़रूरी होती है। उस तनख्वाह में कई बार ऐसे धतकर्म भी करने पड़ते हैं जो वो मन से नहीं करना चाहते। ये मैं बता रहा हूँ, ये फैक्ट है, मैं बता रहा हूँ। मैंने भी अपने पत्रकारिता के जीवन में कई बार ऐसे काम किए जो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन तनख्वाह मिलती रहे इसलिए मैंने किए। अब राहुल गांधी भी इस चीज़ को समझते हैं कि इसमें असली दोषी पत्रकार नहीं है जितने मालिक हैं। तो उन्होंने जाके उनसे बिरला जी से कहा कि भाई इन बेचारे पत्रकारों को छोड़ दीजिए। उसमें थोड़ा बहुत नोक झोंक हुई, मनोरंजन भी हुआ। आप लोगों ने देखा होगा कल टीवी पे। हाँ बोलिए, आप मुझसे तो बोलिए ना। एक सेकंड सर बेचारे सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। हाँ सर नॉट बेचारे। एक मिनट, आप मैं बैठा हूँ ना, वह आप आसन पे बात कर रहे हो तो आसन को बात करने दो। नो मैं बताऊँ सर नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें क्योंकि वो बड़े डिस्टर्ब। और उसके बाद फिर चाहे ये कह लीजिए कि राहुल गांधी के कहने का प्रभाव रहा, चाहे जो भी कह लीजिए, ये भी हमारी जो प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा होती है कि राहुल गांधी ने कहा, और उसके बाद शाम को ही पत्रकारों के साथ मीटिंग हुई बिरला जी की, और पत्रकार क्या कहा गया, पूर्ववत रिपोर्टिंग करते रहे, अब आपको जाके उस कांच घर में बैठने की जरूरत नहीं है। अब ये घटना देखने में तो बड़ी मतलब थोड़ी हास्यास्पद सी ज़्यादा लगती है, और इसमें मतलब थोड़ी बहुत वो भी है, क्या नाम है, बदमाशी भी है, और थोड़ा हास्य का भी पुट है, दोनों ही बातें हैं। लेकिन कुल मिलाकर के इस घटना से बहुत से वो निकलते हैं क्या नाम नतीजे, जिनको लोग अगर जिनसे संबंधित वो नतीजे जुड़े हैं वो पहचान लें तो अच्छी बात, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। पहली चीज़ तो मालिकान के लिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी की नहीं है। जब उनके वो, क्योंकि जो पत्रकार वहाँ कल कांच के डिब्बे में बंद किए गए उनमें ज़्यादातर वही गोदी पत्रकार थे जो राहुल गांधी की गुमनामी कर रहे थे। उनका भी यानी उनके पास ये संदेश है कि जब उनका पर्पस सॉल्व हो जाएगा, जब वो किसी काम के नहीं होंगे भारतीय जनता पार्टी के, तो भारतीय जनता पार्टी उनको भी दरकिनार करने में देर नहीं लगाएगी। जैसे उसने शिंदे क्या नाम है अपने क्या नाम है जो बाकी जो है, चाहे अकाली दल था, चाहे क्या नाम है शिवसेना थी, या ये सब लोगों के साथ किया। पत्रकार मीडिया भी उसी तरीके की चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि पत्रकारों को ये सोचना चाहिए कि वो राहुल गांधी जो उनके क्या नाम है जिनको लगातार गाली देते हुए ठग रहे थे, वही आखिरकार उनके काम आए। संसद में जाते समय तो बहुत से नेताओं ने उनको देखा कि पत्रकार सब जो है वो कबूतर खाने के तरीके से, चिड़ियाघर के तरीके से शीशे के पिंजरे में बैठा दिए गए, लेकिन उनमें से एक भी उनका हालचाल पूछने नहीं आया। ये भी बताता है कि उदार हृदय राहुल गांधी के प्रति अब से पत्रकारों को कैसा नज़रिया रखना चाहिए। लेकिन खैर जो होगा वो तो सामने आएगा। और वैसे भी एक बात और भी बताओ कि वैसे भी अब प्रेस जो है प्रासंगिक हो गया। मैंने पहले भी बताया था कि प्रेस की सारी कोशिशों के बावजूद, और क्या नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की सारी कोशिशों के बावजूद राहुल गांधी विजयी होकर बाहर निकले। तो इसका मतलब ये है कि वो जो एक भ्रम था कि प्रेस चीज़ों को बनाता बिगड़ता है, वो भ्रम भी वैसे पहले भी कई बार टूट चुका है, एक बार और टूटा।
राहुल गांधी अपनी जगह हैं, उनकी मेहनत रंग लाई, उन्होंने चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज किया और आज वो नेता विपक्ष है, कल को प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और होना भी चाहिए। जितना क्या नाम है नुकसान भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर चुके हैं इन 10 सालों में, उसके बाद राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना अनिवार्य है। राहुल गांधी दरअसल इसलिए अनिवार्य है कि वो कांग्रेस की उस परंपरा से आते हैं जिसने राष्ट्र को बनाने में बहुत महती भूमिका निभाई है। राष्ट्र को बनाने में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अभी तक कोई भूमिका सामने नहीं आई है, यहाँ तक कि इन 10 सालों में भी सामने नहीं आई। इन 10 सालों में उन्होंने केवल अडानी अंबानी के लिए भारत को लूटने का काम किया है और अपने संगठन के लिए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर बड़े आलीशान बन चुके हैं। ये सब उसी लूट का परिणाम है। बहरहाल अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ और बताऊँगा, उससे आपको थोड़ा सा वो ये मैं कॉमन मैन के लिए बता रहा हूँ। मीडिया जो होता है वो ठीक है, कोई भी संस्था परिपूर्ण नहीं होती, सब में कमी होती है, लेकिन इन जनरल अगर वो फ़ायदा कर रही है तो वो कोशिश करनी चाहिए कि वो बने। मीडिया के साथ क्या, मीडिया जो था, जैसे मैंने अब पहले भी एक आध बार आपको बताया होगा कि मीडिया दरअसल अंग्रेज़ों की देन है हिंदुस्तान को। अंग्रेज़ जब यहाँ हिंदुस्तान आए तो साथ ही साथ मीडिया को लेकर के भी आए और मीडिया ने अपना काम बखूबी किया। उसमें भी अंग्रेज़ों के ज़माने में मीडिया के का दो हिस्सा हो गया कि एक तो वर्नाकुलर मीडिया था, मतलब देशी मीडिया जिसमें हिंदी सब के अखबार थे, और बाकी विदेशी मीडिया अंग्रेज़ी मीडिया। अंग्रेज़ी मीडिया नो डाउट अंग्रेज़ों का पक्षधर था क्योंकि वो भाषा भी उनकी वैसी थी, लेकिन जो वर्नाकुलर प्रेस था उसने काफ़ी कुछ हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान की आज़ादी के पक्ष में लिखा। तमाम उस ज़माने के पत्रकार वगैरह बेचारे जेल भी गए, लाठी भी खाई, तमाम मर भी गए। मालिक भी थे ऐसे, लेकिन मालिक कम थे, ज़्यादातर पत्रकार ही मरे। और उस समय बहुत मीडिया का मतलब वो भी बहुत बड़ा वो भी नहीं था, छोटे छोटे अखबार होते थे। बहरहाल, और वो मीडिया जो था वो विरासत में कांग्रेस को मिला तो क्या नाम है, कांग्रेस ने उस मीडिया को हाथों हाथ दिया, क्योंकि कांग्रेस को ये मालूम था कि ये उस परंपरा के कम से कम वर्नाकुलर प्रेस है जिस परंपरा ने हमको अंग्रेज़ों के साथ स्वतंत्रता संग्राम में बहुत फ़ायदा पहुंचाया, और मीडिया को कांग्रेस ने बहुत क्या नाम है प्रेशर दिया और बहुत आगे ले गई, इसमें कोई शक नहीं है। एक दो मैं आपको व्यक्तिगत भी वाक़या बता सकता हूँ। ये मेरे करीब 2000 के आसपास की बात है। मैं उस समय बनारस में था, हिंदुस्तान अखबार में। उस समय कांग्रेस तो एक तरीके से, कांग्रेस का मतलब बनारस भी गढ़ी था एक ज़माने में कांग्रेस का। कमलापति त्रिपाठी वहीं से थे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हुए बनारस के, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी आज अच्छा है वो कमलापति त्रिपाठी के देन है, ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं है। हालांकि कमलापति त्रिपाठी को हमारे बहुत दिन हुआ, लेकिन फिर भी कमलापति त्रिपाठी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जैसा काम किया वैसा बाद में कोई नहीं कर पाया। खैर, तो उस समय कांग्रेस में नया चंडीगढ़ से बनारस पहुंचा था हिंदुस्तान में। उस समय कांग्रेस ने एक कार्यक्रम किया था, और उस समय वहाँ बनारस में कांग्रेस के जो कर्ता धर्ता थे वो कमलापति त्रिपाठी के पोते थे, नाम मुझे उनका नहीं याद आ रहा है, वो उस समय मिर्जी थे, उनका काफ़ी दबदबा था। तो उन्होंने एक कार्यक्रम कराया कांग्रेस का, और कांग्रेस के वो बुरे दिन एक तरीके से उत्तर प्रदेश में तब तक शुरू हो चुके थे, और कई वजहों से कांग्रेस जो भी कार्यक्रम करती थी वो फ्लॉपी हो जाता था। वो बहुत बड़े पैमाने बहुत बढ़िया कार्यक्रम सोचा था उन लोगों ने कराने के लिए, लेकिन वो कार्यक्रम भी फ्लॉपी हो गया। मैं नया गया था, मुझे कुछ खास पता नहीं था, मैंने जो मैंने देखा वो मैंने लिख दिया। बाद में लोगों ने मुझे बताया कि वो उसकी रिपोर्टिंग पढ़ करके बड़ा नाराज़ भी हुए, और लेकिन कुछ दिन बाद मेरी भी उनसे भेंट हुई, तो मैंने कहा, उन्होंने कहा भाई आपने क्या लिख दिया? मैंने कहा साहब जो देखा वो लिख दिया, खैर कोई बात नहीं है। और उन्होंने कहा चलिए ठीक है, सब लिखा पढ़ा तो होता ही रहता है, आप आइए किसी दिन हमारे फार्म हाउस पे, आपको बढ़िया नाश्ता कराते हैं। हम कहा नहीं, बिल्कुल आएंगे साहब। तो ये कांग्रेसियों की एक तरीके से एक टेम्परामेंट होता था, जो पत्रकारों के लिए बहुत कुछ करते थे, और साथ ही साथ पत्रकार भी इस बात का ख्याल रखते थे। कांग्रेसियों का अधिकतम जो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो मेरे साथ भी घटा है, कि जब आप उनके खिलाफ बहुत लिख देते थे, कभी कभार कुछ ऐसा हो जाता था कि बहुत लिखना पड़ता था, कुछ ऐसी बात स्पेशली बाद के दिनों में, तो एक हल्का सा उलाहना दे देते थे कांग्रेसी कभी कभी कि क्या कर रहे हो यार, इतना मत लिखा करो, बस दैट वाज द लास्ट सेंटेंस। उसके बाद कुछ नहीं होता था, और कांग्रेस के नेता कभी पत्रकारों से नहीं कहते कि उनके फेवर में लिखो, ये सब कहीं कुछ नहीं था। उसके बाद बहरहाल काफ़ी दिन आया, भाजपा का भी दिन आया, और समाजवादी पार्टी का भी दिन आया, बसपा का भी दिन आया, ये सारे दिन लोगों ने देखे। भारतीय जनता पार्टी तो खैर शुरू से, अब मैं बताऊँ आपको, शुरू से, चूँकि भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी तो कहा जाता है, ये मूलतः मान के चलिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब इन 10 सालों में एकदम तय हो गया है कि बहुत कुछ छुपा के काम करता है, और उसकी जो
जो सोच है वो कुल मिलाकर के सामान्य भारतीयों के खिलाफ है। इसलिए वो चाहती है कि सब कुछ दबा छुपा रहे और झूठ बोलने में बहुत उस्ताद है वो लोग, क्योंकि पहले झूठ बोलेंगे तो आदमी थोड़ा सा क्या नाम वो होगा, दिशा भ्रम का शिकार होगा। अब तो खैर चूंकि 10 सालों में काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है, वरना पहले लोग उनके झूठ पे आ भी जाते थे, अब नहीं आते। तो उसमें ये जो था कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी चूँकि उसका अनुषंगिक संगठन है, ये लोग मीडिया के शुरू से खिलाफ थे। इनको मालूम था कि ये जो भी काम करेंगे मीडिया उसकी रिपोर्टिंग तो करेगा ही, इसलिए शुरू से खिलाफ थे। उसका सबसे पहला जो क्या नाम है जो खुला रूप सामने आया वो 1992 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ उस समय सामने आया। बड़ी घटना थी, होने जा रही थी, तो जाहिर सी बात है उस घटना को कवर करने के लिए देश विदेश का मीडिया भी पहुंचा था। तो समझ लीजिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रशिक्षित क्या नाम है लाठी चलाने वाले लोग थे, वो सारे के सारे लोग वहाँ पर तमाम कोनों पे तैनात किए गए थे कि पत्रकार कवर न करने पाए। इसलिए उस पूरी घटना में बहुत से पत्रकारों ने बहुत मार खाई, आप समझ लीजिए। ये एक तरीके से उनका जो था एक सांघातिक हमला था प्रेस के ऊपर, जो पहला खुला हमला था। उसके बाद से तो लगातार हमले होते गए और उसी हमले की एक और कड़ी थी जब पत्रकारों को शीशे के उसमें बंद कर दिया। ये भी एक फैक्ट है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की हालत है टुवर्ड्स प्रेस। इसलिए प्रेस को सावधान रहना चाहिए और प्रेस मालिकों को भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक बात तो है, मैं कहूँगा कि ये सब बहुत धीरे धीरे चलते हैं और अपनी बात से बिल्कुल नहीं हटते, चाहे जितना नुकसान इनको हो जाए कालांतर में। और वो नुकसान अंत में मैं ये अभी से कह दे रहा हूँ, आप लोग इसको चाहे नोट कर लीजिएगा, ये नुकसान इनको इतना ज़्यादा होगा कि अभी इस बार से भी हटेंगे तो समझ लीजिए कि कई सालों के लिए गुम हो जाएंगे। इतना तो इन्होंने कर ही दिया इन 10 सालों में। और एक चीज़ और बता के फिर मैं बात ख़त्म करूँगा कि प्रेस की भूमिका को जिसने भी एक लिमिट के आगे नज़रअंदाज किया और मतलब प्रेस के ऊपर ज़्यादा कुछ वो गाज गिराई, वो ये मान के चलिए कि कालांतर में समाप्त हो गया। अभी हाल ही का उदाहरण मायावती थी। मायावती ने भी यही काम किया था। यहाँ लखनऊ में जो सचिवालय था, पत्रकार अमूमन वहीं तक चले जाते थे, घूमते हुए नेताओं से बात करते, सब कुछ थे, और सचिवालय के अंदर ही एक कमरा उनको मिला हुआ था कि यहीं आप लोग बैठिए। वो कमरा मायावती ने बाद के दिनों में बाहर कर दिया कि आप लोग बाहर ही बैठिए, सचिवालय के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ये काम उन्होंने किया। उस समय भी ऐसे ही हो हल्ला मचा था। बहरहाल आज की तारीख में मायावती कहाँ है ये दुनिया देख रही है। उसी तरीके से जल्दी ही दुनिया ये भी देखेगी कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो अपने लिए जो गड्ढा खोद रहे हैं दूसरों के लिए, उसी गड्ढे में खुद गिर जाएंगे। कहावत भी है कि जो किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद भी उस गड्ढे में ही गिरता है। बस अब अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, एक बात मैं और कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ही, साथ ही साथ कमेंट भी करिए ताकि मुझे लगे कि इसमें और क्या जोड़ा घटाया जा सकता है। और एक चीज़ मैं और कहूँगा जो मैंने पहले भी कहता था, बीच में कहना बंद कर दिया, उसका प्रभाव पड़ा इसलिए फिर कह रहा हूँ। इसी मेरे चैनल में अवध कथा नाम से लखनऊ का जो आसपास का इलाका है, इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री मैंने दे रखी है। अवध कथा को भी आप लोग ज़रूर पढ़िए, ख़ासतौर से जो लखनऊ और आसपास के लोग हैं, प्लेलिस्ट पे जाके जाइए, वहाँ वो आपको मिल जाएगी। वो पूरी अवध की वो आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री, आपको अवध के नवाबों की रंगीनियाँ तो बहुत लोग बताते हैं, लेकिन अवध की पॉलिटिकल हिस्ट्री जो समसामयिक इतिहास, समसामयिक दिल्ली और समसामयिक क्या नाम लखनऊ के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट इतिहास था। उस इतिहास को आप लोग ज़रूर पढ़िए, आपको अच्छा भी लगेगा और जानकारी भी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे।